हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि फंक्शन क्या होता है। हम लोग डिफाइन किए थे फंक्शन को कि फंक्शन अगर दो सेट है, सेट x और सेट y, तो फंक्शन क्या है। फंक्शन एक फिक्स्ड रूल है जो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट x को मैप करता है सेट एलिमेंट ऑफ सेट y से। अगर हम देखें इसको हम डिनोट किए थे कैसे, फंक्शन f सेट x टू y। तो इसमें जो सेट x होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सेट x को बोलते हैं हियर सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया वो रियल एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो और रियल हो, फंक्शन रियल वैल्यू देता हो। दैट इज, ध्यान से फिर से, डोमेन क्या हुआ? वो रियल एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो और रियल वैल्यू देता हो। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और रियल। अगर इसको हम बेसिक आइडिया लगाएं तो डोमेन यही हुआ, दैट द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और रियल। मतलब डिफाइंड भी होना चाहिए और रियल भी होना चाहिए। मतलब कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और कहीं कहीं भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एफ एक्स बराबर अगर हम एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो चेक कीजिए यहां पर कि ये फंक्शन जो है हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में यहां पर है वन, तो किसी भी रियल नंबर के लिए अनडिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के लिए। और एक चीज हम और ध्यान देंगे क्या, कि ये फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा है हर एक रियल एक्स के लिए। यहां पे सारा रियल नंबर पुट करेंगे ना, तो हर एक रियल के लिए क्या हो रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड भी है ऑल रियल नंबर के लिए और रियल भी है ऑल रियल नंबर के लिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर। डोमेन हो जाएगा यहां पे ऑल रियल नंबर। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहां पर देखेंगे कि फंक्शन का अगर x का सारा रियल वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए इस पे, तो एक्सेप्ट 0, तो ये फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि वो फ्रैक्शन आ जा रहा है। बट अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन यहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल x के लिए एक्सेप्ट 0, दैट इज 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल x के लिए एक्सेप्ट 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x माइनस 0। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे फंक्शन रियल है ऑल रियल x के लिए, फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा सभी x के लिए। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए और डिफाइंड भी होना चाहिए, वही x होगा। तो दोनों को होल्ड कराना है। तो हम देखेंगे कौन सा x पे जो फंक्शन डिफाइंड भी हो और रियल भी दे रहा हो। तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों के सॉल्यूशन का कॉमन रीजन लेंगे। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, एक बोल रहा है ऑल रियल नंबर के लिए रियल है, दैट इज फंक्शन इज रियल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। एक बोल रहा है क्या, फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए रियल है। एक बोल रहा है कि फंक्शन डिफाइंड ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो बेसिक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि डोमेन क्या हुआ। डोमेन क्या हुआ कि वो रियल एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी हो और रियल भी हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो एक्स को नहीं लेंगे, दैट इज वो एक्स डोमेन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पे या तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो रियल, या तो इमेजिनरी हो जाएगा। दैट इज वो फंक्शन में डिफाइंड, दैट इज फंक्शन के डोमेन में नहीं आया, वो वैलिड एक्स नहीं आया, वो एक्स वैलिड नहीं आया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग डोमेन का। डोमेन के लिए दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है।
क्या? सबसे पहला क्वेश्चन कीजिए, डोमेन अगर कोई प्रॉब्लम पूछा गया कि किसी फंक्शन का डोमेन बताने, तो सबसे पहला टारगेट कीजिए कि फंक्शन अनडिफाइंड कहां पर हो रहा है। अगर फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे हो रहा है पता चल जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्या है कि फंक्शन रियल कहां पर हो रहा है। उसके बाद दोनों को होल्ड करवाना है, क्योंकि डोमेन वो एक्स हो गया जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी हो रियल भी हो। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है रूट एक्स माइनस वन। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां पर देख रहे हैं क्या कि फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल नंबर एक्स के लिए। चेक कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पे डिनोमिनेटर में वन है, तो फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल एक्स के लिए, फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल एक्स के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब फंक्शन को रियल होने के लिए, फंक्शन को रियल होने के लिए, सभी एक्स के लिए फंक्शन रियल नहीं है, तो फंक्शन को रियल होने के लिए ये पार्ट रूट के अंदर वाला पार्ट, फंक्शन को रियल होने के लिए ये पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन इमेजिनरी आ जाएगा। फिर से, फंक्शन डिफाइंड ऑल रियल एक्स के लिए, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट 1 है। फंक्शन को रियल होने के लिए, फिर से फंक्शन को रियल होने के लिए ये पार्ट रूट के अंदर वाला पूरा होल पार्ट को क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। दैट इज फॉर फंक्शन टू बी रियल दिस पार्ट दैट इज x माइनस वन, रूट के अंदर वाला पार्ट, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। दैट इज यहां से क्या आ रहा है, यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना होगा। क्लियर? तो एक डिफाइंड इसके लिए है और रियल इसके लिए है। अब दोनों को होल्ड करवाना पड़ेगा जी, दोनों को होल्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी होल्ड नहीं किया ना तो वो वैलिड एक्स नहीं होगा फंक्शन का, क्योंकि एक के लिए क्या हो जाएगा, या तो अनडिफाइंड हो जाएगा या तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ होल्ड कराना होगा। तो दोनों को होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे, दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे और कॉमन रीजन लेंगे। तो एक बोल रहा है क्या कि एक्स का वैल्यू ऑल रियल नंबर हो, ध्यान से, एक बोल रहा है क्या कि एक्स का वैल्यू ऑल रियल नंबर हो, और एक बोल रहा है क्या कि एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन रीजन क्या आ रहा है, 1 से बड़ा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, कॉमन रीजन अगर हम देखें तो कॉमन रीजन हो रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से, यही वो एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी और रियल भी है, यही वो एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही वो एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी है और रियल भी है। तो यही हो जाएगा फंक्शन का डोमेन, यही वो एक्स है जी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी और रियल भी है, तो यही हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन, तो यही हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया एक्स ग्रेटर देन 1। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ, या फिर एक्स log ऑफ एक्स माइनस 1, और नीचे रख दीजिए x प्लस 1। क्लियर? या फिर x प्लस 1, ये ट्राई कीजिए, और एक और फैक्टर ले लीजिए x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आप लोग ट्राई कीजिए, सोचिए क्या करेंगे। इसका डोमेन निकालना है, क्या निकालना है, डोमेन। अब ध्यान से, डोमेन फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन को एफ एक्स मेरा यही दिया हुआ है, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट, ये डिनोमिनेटर, ये पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा जी, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट इज फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, दिस पार्ट,
दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको नॉट इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट इज x को नॉट इक्वल टू -1 होना होगा और नॉट इक्वल टू 2 होना होगा। क्लियर? अगला, फंक्शन को रियल होने के लिए, फंक्शन को रियल होने के लिए क्या फंक्शन रियल है? फंक्शन रियल है सभी जगह। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए और एक कंडीशन होना चाहिए, क्या? लॉग को डिफाइंड होने के लिए, यहां देखिए, लॉग को डिफाइंड होने के लिए, लॉग को डिफाइंड होने के लिए x को ग्रेटर देन, लॉग के अंदर वाला पार्ट, x को ग्रेटर देन x माइनस 1 को ग्रेटर देन, मतलब ये पार्ट, लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट को ग्रेटर देन 0 होना होगा, अदरवाइज लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। और लॉग अनडिफाइंड हो गया तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो log to, for log to be defined, for log to be defined, log के अंदर वाला पार्ट x माइनस 1 को पॉजिटिव होना होगा, दैट इज x को ग्रेटर देन 1 होना होगा। क्लियर? अब ये सब वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब रियल का देखते हैं। फंक्शन रियल है सभी x के लिए क्योंकि कोई रूट इसमें नहीं है, दैट इज फंक्शन रियल है, दैट इज फंक्शन इज रियल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्लियर? अब दोनों को होल्ड कराना होगा जी, फंक्शन को डिफाइंड भी होना चाहिए और फंक्शन को रियल भी होना चाहिए, दोनों को होल्ड कराना होगा। तो दोनों में से अगर एक भी होल्ड नहीं किया ना तो वो वैलिड x फंक्शन का नहीं होगा। तो दोनों को होल्ड कराना है, तो दोनों को होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे? दोनों को होल्ड कराने के लिए दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 बट नॉट, अच्छा ये x इक्वल टू -1 है और x ग्रेटर देन 1 है, यहां पर अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो -1 आएगा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर, यहां माइनस इंफिनिटी हो गया, ये हो गया इंफिनिटी। ये क्या बोल रहा है कि -1 को नहीं लेना है, -1 को नहीं लेना है, ठीक है, और 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को भी नहीं लेना है, 1 से बड़ा होना चाहिए, इसमें से 2 को भी नहीं लेना है। तो एक 1 से 2 बना और बाकी एक 2 से इंफिनिटी बना। क्लियर? तो अगर हम कॉमन रीजन निकाले तो क्या हो गया? 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन, अगर दोनों का हम कॉमन रीजन देखें तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन वी गेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यही वो x है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी और रियल भी है। यही वो x है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी है और रियल भी है। यही वो x है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी और रियल भी है। तो यही हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन, तो यही हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन, दैट इज यही हो जाएगा वो फंक्शन का डोमेन। तो एक रफ आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन के लिए दो चीज बेसिकली ध्यान रखना है कि फंक्शन देखना है कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, उसको नहीं लेना है, और कहां पे इमेजिनरी हो रहा है, उसको नहीं लेना है। क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x³ माइनस एक्स। यहां पर अगर हम देखेंगे कि फंक्शन जो है, यहां पर हम देखेंगे फंक्शन दिया हुआ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ, बेस नहीं दिया तो 10 हो जाएगा, x³ माइनस एक्स। क्लियर? तो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा जी, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट, डिनोमिनेटर ये पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑल्सो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए लॉग को डिफाइंड होना होगा, अगर लॉग अनडिफाइंड होगा तो फंक्शन भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लॉग को डिफाइंड होने के लिए लॉग के अंदर वाला पार्ट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं हम लोग,
तो लॉग के अंदर वाला पार्ट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अब दोनों केस में फंक्शन, दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, या फिर कुछ केस पे फंक्शन डिफाइंड होने के लिए नो केस को होल्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी केस होल्ड नहीं किया तो फंक्शन पूरी तरह से डिफाइंड नहीं हो पाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड ही रहेगा। ठीक है, दैट इज क्या होना चाहिए, यहां पर अगर हम देखें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज एक्स को नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए। क्लियर। और अगर बात करें लॉग को डिफाइन के लिए, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, क्लियर। अब और बात करें कि फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, क्लियर, लॉग के अंदर वाला पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना होगा। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये एक इनइक्वालिटी आ गया, इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, कि इसका साइन कन्वेंशन बनाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, कि इसका एजेस पॉइंट क्या है, 0 माइनस 1 1। क्लियर। तो 1 से बड़े के लिए राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट से वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। अब 1 पे हम देख रहे हैं कि 1 पे डिग्री क्या है, ऑड, तो ये साइन चेंज कर जाएगा। फिर आ गया 0, 0 पे डिग्री क्या है, ऑड, ये साइन चेंज कर जाएगा। माइनस 1 पे डिग्री क्या है, ऑड, ये भी साइन चेंज कर गया। अगर आपको वेवी कर्व नहीं पता तो भी टेंशन लेने का बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, 1 से बड़ा कोई भी एक्सप्रेशन पुट कीजिए, तो ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कीजिए, वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आएगा पॉजिटिव। सेकेंड, 0 से 1 के बीच का नंबर कोई भी पुट कीजिए तो वैल्यू क्या आएगा, 0 से 1 अगर हम पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर -1 से 0 पुट करेंगे, -1 से 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, -1 से 0 करेंगे ये निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, -1 छोटा करेंगे तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन का साइन कन्वेंशन बनेगा। इसमें हमको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, तो ये रीजन हो जाएगा और ये रीजन हो जाएगा। क्लियर। एक बात इसमें ध्यान रखना है क्या, कि -1 को हम लोग यहां पे इक्वलिटी नहीं लिया, तो एजेस को हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर। और अगर हम इसी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि -2 को भी नहीं ले सकते, तो -2 यहां पर आएगा तो वो तो ऐसे ही एक्सक्लूडेड है, 2 को नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 2 भी एक है जो इसको नहीं ले सकते। तो ओवरऑल यहां से क्या आ गया, यहां से हो गया x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये फंक्शन डिफाइंड इस x के लिए है, अभी डोमेन नहीं निकला है, डोमेन के लिए फंक्शन को रियल भी चेक करना होगा। तो फंक्शन रियल हम देखेंगे तो कहीं भी रूट नहीं है, दैट इज फंक्शन रियल है, फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा है एवरी x के लिए, एवरी x के लिए फंक्शन रियल दे रहा है, दैट इज फंक्शन इज रियल फॉर क्लियर। अब ये कोई आर्गुमेंट कर सकता है यहां पर कि ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो फंक्शन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट अगर हम x का वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, हम वो क्यों देख रहे हैं कि फंक्शन का क्या क्या वैल्यू, अगर हम इसमें पुट, यहाँ पे ऑल वैल्यू है तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, वो फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड है। बट अगर रियल नंबर जब डिफाइंड ही नहीं है तो फंक्शन रियल क्या देगा, रियल कहने का मतलब हुआ कि जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है वहां पर तो रियल दे रहा है। या फिर रियल में भी अगर हम बात करेंगे, बोल देंगे कि फंक्शन यहां पर, जैसे कि एग्जांपल √x -1 है, अगर कोई बोल देगा यहां पर कि बाय x है, x का वैल्यू 0 पुट कर, x का वैल्यू अगर हम यहां पर, या फिर √x x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे x + 1 अगर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन रियल हो रहा है, बट वो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पर। या x का वैल्यू -1 कर देंगे तो डिफाइंड है। तो ये सब लॉजिकली करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा,
फंक्शन डिफाइंड होने के लिए फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड एक्स को ये होना चाहिए। फंक्शन को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स। ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन रियल है। अच्छा, अब दोनों को होल्ड कराना होगा जी, फंक्शन को डिफाइंड भी होना है और फंक्शन को रियल भी होना है, तभी वो वैलिड एक्स होगा। तो दोनों को होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे? दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे। एक बोल रहा है एक्स ये होगा, एक बोल रहा है एक्स ऑल रियल नंबर होगा। तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ये ओवरऑल ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तो ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? टेकिंग इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? यही हो रहा है। क्लियर? तो यही वो एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड भी है और रियल भी है। यही वो एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है और रियल भी है। यही है फंक्शन का वैलिड एक्स। तो यही हो जाएगा फंक्शन का डोमेन। यही हो जाएगा फंक्शन का डोमेन। रफली एक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि डोमेन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से चीज़ों को सिंपल वे में समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी जेईई मेंस, एडवांस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट मेरिट एक्सिस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स।